नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश और आपको सीधे लिए चलते विधानसभा के बाहर, जहां पर आरजेडी विधायक नए कृषि कानून और महंगाई को लेकर हंगामा कर रहे हैं। देखिए, आरजेडी के विधायक कुछ देर पहले अभी सदन के बाहर हंगामा कर रहे थे और उनका साफ तौर पर मांग था कि किसान बिल जो आया है उसे साफ तौर पर बिहार में लागू नहीं किया जाना चाहिए और बिहार सरकार विधानसभा से, विधानमंडल से सर्वसम्मति से ये कानून पारित करे कि विधानसभा में जो किसान का जो बिल आया है केंद्र सरकार की तरफ से, जो कानून आया है उसे यहाँ से खारिज करके भेजा जाए, ये प्रस्ताव पारित किया जाए, ये मांग थी। एक और तस्वीर हम दिखा दें आपको कि लेफ्ट पार्टीज के विधायक जो हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। वो साफ तौर पर इन मांगों के साथ हैं कि चूंकि कल जिस तरह से बजट आया था और बजट में जो प्रोविज़न किए गए हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि किसानों के मुद्दे पर कोई खास बजट में तवज्जो नहीं दिया गया है, साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के ध्यान नहीं रखा गया है। आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट पार्टीज़ के विधायक हैं, आप देखिए बजट में नहरों के आधुनिकीकरण, कदवन जलाशय निर्माण और बाढ़ नियंत्रण की चर्चा क्यों नहीं, CPI-ML। तो लेफ्ट पार्टीज के MLA जो हैं वो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारे साथ महबूब आलम है जो विधायक दल के नेता हैं माले के, उनसे बात कर लेते हैं। महबूब जी, किन मुद्दों को लेकर के आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? कल खोखला बजट पेश किया गया है और बैलेंस बजट का नाम दे करके जनता को गुमराह करने की साजिश हो रही है। आपने देखा है किस तरह से शिक्षा का सवाल देखिए, शिक्षा बदहाल है, बर्बाद हो गई। लेकिन आज भी एक अंतर्राष्ट्रीय मानक का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। सबसे पुरातन देश का विश्वविद्यालय जो है पटना को क्यों नहीं मिलना चाहिए केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा? आशा रसोईया का हाल देखिए, शिक्षक संविदा कर्मियों का हाल देखिए, किसी को भी सम्मानजनक वेतन नहीं मिलता है। उनको सम्मानजनक वेतन मिले, उनके रोजगार का स्थायीकरण किया जाए और तमाम जो लाखों पद रिक्तियां हैं आपको जो है कार्यालयों में शिक्षकों के रूप में, स्वास्थ्य कर्मियों के रूप में, उनको भरा जाए। भरने की कोई बात नहीं है। रोजगार के नाम पर ये नौजवानों को कर्ज में फंसाना चाहते हैं, कर्ज देना चाहते हैं। रोजगार की गारंटी करें, क्योंकि 19 लाख रोजगार के सवाल पर ये लोग सरकार में आए हैं। ये जुमलेबाजी नहीं है। क्या सदन चलेगा? बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि सदन चले, हमारे सवालों का जवाब दे, और अगर सवालों का जवाब नहीं देगा तो बिल्कुल सदन में हम जोरदार ढंग से विरोध करेंगे। सदन चले ना चले ये जिम्मेदारी सरकार की है। और आप देखिए यहाँ पर साफ तौर पर जो लेफ्ट पार्टीज के विधायक हैं, आप देखिए यहाँ पर पोस्ट कोविड काल में जनता की क्रय क्षमता बढ़ाने के लिए खजाना खोलने की बजाय मुनाफा का बजट कैसे, तो बजट को सीधे तौर पर निशाने पर लिया गया है। बजट में जो प्रोविजन किए गए हैं उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेफ्ट पार्टीज के तरफ से आरजेडी के विधायकों का अलग प्रदर्शन चल रहा था। उनका साफ तौर पर कहना था कि किसानों के मुद्दे पर सरकार संवेदनशील नहीं है। बिहार सरकार, खासतौर से नीतीश कुमार पर उनके सवाल थे कि नीतीश कुमार को सदन से ये प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि जो वर्तमान कृषि कानून आया है उसको किसी भी सूरत में बिहार में लागू नहीं किया जाएगा। तो ये विपक्ष की डिमांड थी। सदन के बाहर अभी हंगामा हो रहा था। अब सदन के अंदर की स्थिति जो है वो भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई शांतिपूर्ण सदन चल पाता है। आप सुबह से वहाँ बने हुए हैं और कल भी लगातार सदन में हंगामा हुआ, और आज क्या कुछ सदन में हंगामा रहने के आसार हैं? क्या कुछ मुद्दों पर आज हंगामा होने के आसार हैं? देखिए, जरूर जो सवाल आपने पूछा है वो भी हम उसका जवाब देंगे और तस्वीर हम दिखाना भी चाहेंगे कि अभी लगातार कंटिन्यू सदन, चूंकि अंदर सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लेफ्ट पार्टीज के विधायक यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि आज जो है धान खरीद के मामले को लेकर के ध्यानाकर्षण आया है। धान खरीद का जो समय सीमा है उसे बढ़ाने की मांग की जा रही है, इसको लेकर के ध्यानाकर्षण दिया गया है। इसके अलावा राज्यपाल का जो अभिभाषण होगा उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद होना है, तो उसमें भी बहुत सारी बातें निकलकर सामने आएगी। चूंकि जो विपक्ष था उसका साफ तौर पर यह कहना था कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद क्या कुछ गहमा-गहमी है? राज्यपाल के अभिभाषण के बाद क्या कुछ गहमा-गहमी है?
देखिए, मैं वही जानकारी दे रहा हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव आएगा वो उसी पर वाद विवाद होना है, वो आखिरी प्रक्रिया होगी। और उसी वाद विवाद के दौरान यहाँ पर विपक्ष की तरफ से रणनीति बनाई गई है कि राज्यपाल ने जिन मुद्दों को उठाया है, सरकार के फेवर में सारी बातें हैं, उन सारी बातों पर सवाल खड़े किए जाएंगे। शिक्षा का मसला हो, स्वास्थ्य का मसला हो, कृषि का मसला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, तमाम मुद्दों पर विपक्ष की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है। और यहाँ तक कि उस पर संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है कि राज्यपाल के अभिभाषण में कई मुद्दे ऐसे हैं जो हकीकत में ज़मीनी स्तर पर वो नहीं देखे जा सकते हैं। ऐसे में वहाँ पर संशोधन होना चाहिए। राज्यपाल के अभिभाषण का के दौरान जो प्रस्ताव जो आया है, वाद विवाद जो होगा, उस पर कई तरह की बातें सामने निकल कर आएंगी। और वो आखिरी समय होगा आज की जो कार्रवाई सदन की होगी, वो उस प्रस्ताव पर बहस। लेकिन लगातार हंगामा चल रहा है, लगातार हंगामा हो रहा है, तो ऐसे में क्या कार्रवाई चल पाएगी सदन की? देखिए, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, चूंकि बजट सत्र काफ़ी लगभग 1 महीने का होता है और 22 बैठकें यहाँ पर होनी है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बजट सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा होती है। हालांकि एक चीज़ ज़रूर है कि इस बार विधानसभा ने एक अलग तरह की परिपाटी शुरू की है। जो भी सवाल सदस्यों की तरफ से पूछे गए हैं, विधानसभा ने ऑलरेडी उन सवालों का जवाब सदस्यों को दे दिया है। अब विधानसभा के अंदर सदस्य अगर चाहें तो सिर्फ पूरक सवाल पूछ सकते हैं। उनका जवाब जो है पहले जा चुका है। क्योंकि ये देखा जा रहा था कि लगातार विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की बैठकें नहीं चल पाती थी, काफ़ी गतिरोध बना रहता था, जिसके कारण कई सवाल के जवाब जो है वो सदन में नहीं आ पाते थे। तो उसी का एक रास्ता निकाला गया कि नहीं, पहले से ही जवाब भेज दिया जाए। तो जो भी विधायक सवाल पूछते हैं उनका जवाब ऑलरेडी उनके पास जा चुका है। हाँ, पूरक सवाल अगर उस सवाल से इतर कुछ पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। तो आशुतोष, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। आप लगातार। ये अध्यक्ष महोदय, कल के बजट उपबंधों से ही सरकार की गंभीरता इस विषय में परिलक्षित होती है कि सदन ने देखा है कि पूरे बजट का और पूरे योजना का 21.94% जो सब में अधिक है, वर्तमान सरकार ने शिक्षा पर व्यय करने की योजना बनाई है। जहाँ तक प्रश्नगत बिंदु का सवाल है, चूँकि ये प्रश्न जो सुधार के लिए सरकार क्या कर रही है, तो इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन मैं पूरे सदन को सारी चीज़ों से अवगत कराना भी चाहता हूँ। महोदय, यह बात सही है कि नीति आयोग के द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 रिपोर्ट के अनुसार राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के अनुसार बिहार का स्कोर 35.24 है, जो माननीय सदस्य ने जिक्र किया है।